हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह साहब से। सिंह साहब, दिल्ली में 7 सीटें हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको? सातों सीटें जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पिछले 2 बार से सातों सीटें जीते थे और इस बार 7 के सातों सीटें पहले से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। और जिस बार इंडिया अलायंस हुआ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब दावा कर रही है कि कम से कम 2 सीटें तो वो जरूर जीतेंगे। ऐसे झूठे गठबंधन, ठग गठबंधन का कोई लाभ नहीं होता। दोनों की नकारात्मक सोच है। पंजाब में आपस में अलग लड़ रहे हैं, यहाँ गठबंधन किए हैं और एक पार्टी के नेता जेल से छूटे हैं, बेल पे हैं। दूसरे पार्टी के नेता भी किसी तरीके से अपनी सदस्यता बचाए हैं और इसका कोई लाभ नहीं होगा। देश की जनता विकास के मुद्दे पे मतदान करना चाहती है और इस प्रकार से गठबंधन से कोई लाभ नहीं होता। आपने उड़ीसा में काम किया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 तारीख को हम शपथ लेंगे, जबकि नवीन पटनायक कह रहे हैं कि हम 9 तारीख को शपथ लेंगे। उड़ीसा में क्या माहौल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, उड़ीसा में क्या, नवीन पटनायक अब तो शासन चला नहीं रहे हैं। अब उड़ीसा में पांडियान चला रहे हैं और पांडियान एक ब्यूरोक्रेट है और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उड़ीसा की जनता चाहती है कि उड़ीसा का शासन वही करे जो उड़ीसा में जन्म लिया है, जो उड़ीसा का धरती का अपना पुत्र हो या पुत्री हो, वही शासन करना चाहिए। इसलिए पांडियान जब आ गए तो जनता चाहती है कि उड़ीसा में इस बार बीजेडी को हटाना, भाजपा को लाना है। तो आश्वस्त हैं आप लोग कि उड़ीसा में सरकार बनने वाली है? हाँ, बिल्कुल बनेगी। और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का सवाल पूछना बनता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं आप? सभी सीटें जीतेंगे, 1-2 सीटों पर टक्कर है, बाकी सब जीत जाएंगे। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि कन्नौज से सभी सीटें वो जीत रहे हैं। अच्छा, तो कन्नौज और मैनपुरी ये तो बचाए अखिलेश, दोनों हार रहे हैं इस बार। और आजमगढ़, रामपुर तो पहले ही हार रहे हैं, लेकिन इस बार कन्नौज और मैनपुरी भी हार रहे हैं, दोनों सीटें हार रहे हैं। अखिलेश और राहुल एक साथ आए हैं, चुनौती है इस बार आप लोग? पहले भी आए थे 2017 में, तो क्या हुआ, वो 40-45 सीटें वो आ गए और बीजेपी गठबंधन को 325, 3/4 बहुमत से हम जीते थे 2017 में। आपको ध्यान है, 2 लड़के आए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगी थी, लेकिन जनता जानती है साहब, ये दोनों ठग गठबंधन है, दोनों का नकारात्मक सोच है। किसी दृष्टि से अखिलेश आपको नेता लगते हैं कभी? मजाकिया टाइप के व्यक्ति, नॉन सीरियस आदमी, विकास उनसे कोसों दूर, जंगल राज को स्थापित करने वाला व्यक्ति कोई लगता है अखिलेश में? एक आखिरी सवाल की कांग्रेस पार्टी कर रही है कि 2004 में जो कहानी हुई थी 2024 में होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को ऐसा कहना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं से अगर बात कर ले तो उनके ही कार्यकर्ता कह देंगे कि नहीं, मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं और एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें प्राप्त कर रही है। अपने ही कार्यकर्ताओं से पूछ रहे तो बता देंगे स्थिति। कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं से पूछे तो उनके ही कार्यकर्ता कहेंगे कि नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। पूछ के देखें तो। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, ये अरुण सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका कहना है कि इस बार दिल्ली की जो 7 सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।